इसमें कौन 10 लाख का 10 लाख का ऊपर का जो कॉस्ट होगा बिल्डिंग का, इसमें कौन सा है, उसमें भी मैकेनिज्म है। उसमें तो एक मेरा सिस्टम भी चल रहा है GIC या कुछ मैंने देखा है। लेकिन 10 लाख का 5 लाख के लिए जरूरी है, तो मेरा कोई इंजीनियर कोई बता देगा ये कितना बिल्डिंग लगा है। तो ये मैकेनिज्म की बात नहीं है, ये लोगों में अवेयरनेस की बात है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। ये 690 करोड़ जो रुपया है, लगभग 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 1% लेते हैं, 100 में 1% लेते हैं, तो 70,000 करोड़ का ये डिसाइड करता है 1% कि करीब 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जो काफ़ी नहीं है। कई ऐसी योजनाएं, हम तो वित्त विभाग का भी डाटा लेके आया था, बाकी उसमें कैटेगरी वाइज नहीं था कितना निर्माण में हुआ है। 2,26,000 करोड़ के बजट में सैलरी में जितना आया हो, बाकी तो सब निर्माण काल में ही हो रहा। तो ये तो फैक्ट है कि 70,000 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से काम हो रहा है, काम चल रहा है। उसमें मेरे मजदूर काम कर रहे हैं, मेरे मजदूर ही काम कर रहे हैं, ईटा का हो, भवन का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे रोड का हो, चाहे पुल का हो, पुलिया का हो, सब काम करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये 70,000 करोड़ से ज्यादा है। आने वाले समय में ये लक्ष्य हम लोग 1,500 करोड़ रुपया रखे हैं, और बिल्कुल हम लोग इसको अचीव करेंगे। और बिहार जैसे राज्य में ये ज्यादा भी नहीं है। नहीं सर, आप निजी जैसे भी मकान की इसमें बात किए हैं कि निजी भी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर भी सेस लगेगा, मैकेनिज्म क्या होगा, हाउ विल यू इंपोज इट? अरे वकील, 5 लाख से ऊपर का जो 5 लाख से लागत के ऊपर का जो बिल्डिंग बनाएगा, इसमें कौन 10 लाख का 10 लाख का ऊपर का जो कॉस्ट होगा बिल्डिंग का, इसमें कौन सा है, उसमें भी मैकेनिज्म है। उसमें तो एक मेरा सिस्टम भी चल रहा है GIC या कुछ मैंने देखा है। लेकिन 10 लाख का 5 लाख के लिए जरूरी है, तो मेरा कोई इंजीनियर कोई बता देगा ये कितना बिल्डिंग लगा है। तो ये मैकेनिज्म की बात नहीं है, ये लोगों में अवेयरनेस की बात है कि ये 10 लाख से ऊपर का जो काम करे, और जिस मजदूर के खून पसीना से अपना इमारत ताजमहल खड़ा करता है, उसके भलाई के लिए 1% से पैसा भी जमा करे। हम लोग ये चाहते हैं। हम लोग कोई टैक्स बोला वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये अवेयरनेस आ रहा है कि भाई, आप अगर किसी के मेहनत से ताजमहल में रहते हैं, तो आप 1% उसके भलाई के लिए भी तो सोचिए। ये विभाग ये चाह रहा है, समभाव, सबका साथ सबका विकास, इस भाव से हम चल रहे हैं। सर, कोई एक घर बना रहा है, जैसे सपोज उसमें 50 लाख लग गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।